गणेश फाटक लगा कर चला गया, आप जी अंदर रह गए। भाई साहब फिर से आ गया। हेलो, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। फिर से एक ब्लॉग में स्वागत है। अभी कुएं के पास खड़ा हूँ, जस्ट चेक कर रहा था कि लाइट है नहीं, क्योंकि मोटर चलाना है। अभी लाइट जो है नहीं, और होगी भी तो जहाँ से डोरी आ रही वहाँ से निकल के होगी। अभी पानी ना आने की वजह से सारा कुछ सूखने लगा है, तो क्या ही कर सकते हैं। अभी पानी करते हैं सब में, सब्जियों में, बाकी सब सूखे जा रहे हैं। और सोयाबीन जो कि आप देख सक रहे हो, जिसकी बुवाई हुई थी कुछ आज से 20 दिन हो गए, जो कि इतनी बड़ी हो चुकी है। इसमें कुछ मक्के भी, ये जस्ट कुछ ऐसा होता है सोयाबीन का पेड़, तो अभी इतनी बड़ी हो चुकी है। ये आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी सूखा सब तो आपको दिख ही रहा होगा, सारा सूखा सूखा हो रहा है, क्योंकि पानी की कमी आ गई है अब की हाल। यहाँ का जो कृषि विभाग है उसने तो क्लियर कह दिया है कि अब आप फसल ना बोए वरना नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब अक्टूबर में जाकर 90 दिनों में कटती है, तो अब उसकी टाइमिंग जा चुकी है। और सितंबर में पानी आने वाला नहीं है, कम आता है तो फिर भी सूखेगी। उस टाइम पर आते हैं फल फूल, तो भाई साहब किसान को तो घाटा ही घाटा। और अगर अभी पानी नहीं पड़ा तो जो फसल करेंगे गेहूं की, वो भी कुएं में पानी टूट जाएगा, क्योंकि कुएं में पानी की कमी आएगी तो उस फसल में भी नहीं हो पाएगा। कुएं में पानी आता है नदियों की वजह से, और नदियां चढ़ेंगी कहाँ से, अब बदल पानी नहीं बरसाएंगे तो। बाकी देखते हैं, अगर मेहर हो जाए पानी की कुछ दिनों में, यहाँ आ जाए। कुछ आया था 2 दिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन उससे क्या होता है, कुछ भी नहीं। ज़मीन में 2 इंच से ज़्यादा बेटा नहीं होगा, फसलों की जड़ों तक तो बेटा भी नहीं होगा, इतना कम आया था। तो अभी जो है भैंसों का चारा पानी सब कुछ करके रेडी हो चुका हूँ। हाथ देख सकते हैं आप, भूस यानी सानी को मिक्स कर दिया है। इसको उठाकर ले लेंगे घर शाम के लिए, जो कि शाम को काम आए। तो जो ये सीख दिखाई दे रही है, उससे गांजा पीने वाली जो एक चिलम होती है ना, उसको साफ़ किया गया है। तो भाई साहब जस्ट सोच सकते हो कि ये काला काला लग रहा है ना, जस्ट उस चिलम में इतना कुछ लग रहा है, तो अंदर फेफड़ों में जाकर कितना कुछ नुकसान देता होगा ये। और उसकी बदबू तो आप सूंघ नहीं सकते भाई साहब। सो यार, लाइफ में चाहे जितना कुछ भी बुरा क्यों न हो जाए, पर इस ऐसे गंद में मत पड़ना, वरना सारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी साला। पैसों से, फैमिली से, हर एक चीज़ से बाहर हो जाओगे आप। जस्ट ये बालों में गलती से लग गया मेरे हाथ के में, भाई साहब खींच रहा हूँ लेकिन निकल ही नहीं रहा है। तो जस्ट इमेजिन कि अंदर से कैसे निकलता होगा। अभी इन खेतों में जो सोयाबीन दिखाई दे रही है वो क्लियर और कुछ बेटर है इनसे, क्योंकि इनमें चारा कुछ ज़्यादा है और छीदी भी हैं। तो अभी जस्ट इसमें दवाई छिड़केंगे, वो छिड़काएगी तब जब पानी आएगा। अभी आ चुके हैं घर, जस्ट सब कुछ सैम भाई। अभी चलते हैं घर। आए थे अपने ऊपर वाले दूसरे कुएं पर जस्ट घूमने देखने सोयाबीन कैसे हुई है। भाई साहब यहाँ पर तो सोयाबीन का पूरा खेल ख़राब हो चुका है, जबकि बाकी जो मामा जी और सबके खेत हैं उनके सबके ठीक हैं, बट हमारे जो खेतों में है वो चीदी है, और एक खेत में जो आधा है उसमें बिल्कुल नहीं है। तो नुकसान पर नुकसान हुए जा रहा है। पिछले साल भी सोयाबीन बिल्कुल नहीं हुई है, और इस साल भी अगर ऐसा हुआ और बरसात ऊपर से नहीं हो रही है, देखते हैं आगे क्या कुछ कर सकते हैं। जिसके बाद इसको 2 बार बोएंगे या फिर नहीं बोएंगे। अभी तो चलते हैं घर, जस्ट देख लिया, घूमने आए थे। और जो धूप कड़ाके की निकल रही है ना अभी भाई साहब, पूछो ही मत आप दोनों खेतों में डिफरेंस देख सकते हो भाई साहब। इधर है मामा जी और की, इधर है अपनी, तो इधर और इधर में कितना डिफरेंस है। ये पहले बोई थी समथिंग 2 से 3 दिन पहले, और ये लेट बोई थी, तो अभी इसका प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। और उधर जो कुछ खेत पड़े हैं उनमें तो अभी बिल्कुल बुआई हुई नहीं है, क्योंकि वो बरसात आने के इंतजार में ही है, जबकि बरसात अभी हुई नहीं उतनी ज़्यादा। भाई हम जो किसान हैं उनका बुरा हालत हुआ पड़ा है, और क्या कर सकते हैं, अधिकतर ऐसा ही होता है। सब कुछ नेचुरल प्रकृति पर डिपेंड करता है। अगर बरसात होती है सही, या फिर बहुत सी चीज़ें, तूफान, कोहरा, ठंड, बरसात, कोई भी चीज़ अगर कम या ज़्यादा हो तो समझ सकते हो कि खत्म। और अगर मैनेज रहे, बराबर रहे, तो सब ठीक होगा। वो किसान सब जो हैं अभी उन सब का बुरा हाल है, हमारा भी जैसे। बाकी आप देख सकते हो इस खेत में तो भाई साहब जस्ट इधर जो है तो उसमें तो दिख रहा है थोड़ा, और इधर जो है कुछ भी नहीं है, जबकि हकाई बुआई जो भी बीज भाज सब कुछ उसका पैसा जा चुका है। सीधा सा बात है कि वेस्ट ऑफ मनी, पैसा बर्बाद हो चुका है। अगर 2 बार बुआई करेंगे तो भी पैसा फिर से कोई पता नहीं बर्बाद होगा या लगेगा। सॉरी गाइस, आप सबको मैं नेगेटिव वाइब्स नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस चैनल पर पॉजिटिव वाइब्स फैलाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर करें, ज़्यादा माइंड पर मत ले। हम देख लेंगे, अपना होता है, हर बार होता है, फिर भी हम रहते हैं ना, चलता है सब कुछ।
ऐसा नहीं है कि लोग भूखा मर जाएंगे या फिर कुछ अकाल पड़ जाएगा। ये कोई आज की प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ये तो हमेशा से होता है और आगे भी होता रहेगा, आज भी हो रहा है। यहाँ पर बड़े बूढ़े लोग जो एक डायलॉग मारते हैं कि कहीं धूप कहीं छाया राम तेरी माया, तो यही होता है सब कुछ, कहीं धूप है तो कहीं छाँव है, सब राम जी की माया है। बाकी व्यू जो है अल्टीमेट है, क्योंकि अभी बदल हुए हैं तो शायद बरसात आ जाए। शायद से इसमें ना उगने की वजह हमारी भी गलती हो सकती है कि हमने लेट बोई या फिर कोई और कारण से, क्योंकि उस टाइम पर साधन नहीं मिलता ना यार भाई बोने को। जिन्होंने टाइम पर बो दी उनकी तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने टाइम पर नहीं बोई, जिनको वक्त पर साधन नहीं मिला, सो ऐसा ही हो गया। और बाकी लोग कन्फ्यूज़न में भी चलते हैं कि बोएं या ना बोएं और बरसात आएगी या बाद में ना आएगी। अभी आप देख सकते हो कि बरसात हो ही नहीं रही है। इधर का यहाँ पर एक छोटा सा नाला है जिससे कि जो पठार का पानी है वो निकल कर चला जाता है, खेतों में नहीं आता है। ये क्या बात है आज की चांदनी, कहाँ खा गए सो अभी कुएं से आकर दोपहर का खाना चल रहा है और खाने में गिलकी की सब्जी और चपाती। बाकी मौसम जो है अभी हो रहा है अल्टीमेट इधर से, जस्ट यू कैन सी। सो अभी जल्दी से खाना कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके बाद चलते हैं पास वाले कुएं पर, जिसके बाद वहाँ पर देखते हैं कोई काम है तो, वरना मेरे हिसाब से कोई काम तो होगा ही नहीं। बस जस्ट यूँ ही घूमना फिरना और फिर से एडिटिंग वेडिटिंग करके आ जाएंगे घर। और अभी गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा तेज़। जस्ट खिड़की के पास हवा में बैठा हूँ, बनियान में हूँ, इसको इग्नोर करना। और लाइट है नहीं है। जस्ट खाना अभी कंप्लीट, अभी घर वाले बाकी सब कुछ खेतों पर जा चुके हैं। इसको साफ कर रख देते हैं, जिसके थोड़े बाद आराम करके चलते हैं कुएं पे। जस्ट अभी की टाइमिंग चलते हैं जब समथिंग 1 घंटा बाद तक थोड़ा सा कुछ काम है, स्क्रिप्टिंग का कर लेते हैं उसको, स्क्रिप्टिंग कंप्लीट। और जिसके बाद बाहर से गणेश फाटक लगा कर चला गया और साहब जी अंदर रह गए हैं। फिर से आएगा भाई साहब, देखना अभी पता नहीं आएगा, अभी ये नहीं यही बोल। बाकी बच्चों को जा इनकी फाइट स्टार्ट। बाकी भाई साहब फिर से आ गया, बस यहीं आकर बैठना है। और अभी 2 भाई साहब तो पता ही नहीं कहाँ पर गए हैं। ये देखो गाइस कैसा लग रहा है, जैसे पानी में पेड़ उग रहा हो भाई साहब, जबकि जस्ट इसको कांटे का पेड़ इसलिए उखाड़ कर फेंक रहा था। जस्ट मैंने इसमें डाल के देखा तो 1 नंबर। बट आजकल तो पानी में भी प्लांट्स उगते हैं।